कौन सा लैपटॉप अच्छा होता है? आ रही है कोई बड़ी सेल या ले रहे हो नया लैपटॉप और सोच रहे हो कौन सा लैपटॉप लूं? कैसे पता करें कौन सा मेरी नीड के लिए बेटर रहेगा? क्या फ़र्क होता है लैपटॉप से? कौन सा लैपटॉप गेमिंग के लिए सही है, कौन सा ऑफिस के लिए, कौन सा सिंपल डेली या नॉन गेमिंग यूज़ के लिए लैपटॉप के लिए कॉलेज सही है? तो ये जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कितने प्रकार के लैपटॉप होते हैं। जी हाँ, एक से ज़्यादा है, पर सिंपल है समझने में। प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए आपके लैपटॉप में, कैसे पता करें कि आपकी नीड के लिए कौन सा बेटर है, कौन सा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए आपके लैपटॉप में, कौन सा चूज करें आपके अपने यूज केस के लिए। फाइनली कैसे पता करें कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो इसकी 1.5x स्पीड कर दीजिएगा, और अगर फास्ट लगे तो 0.75x या 0.5x में देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप में आने वाले प्रोसेसर्स की, फिर उसके बाद करेंगे ग्राफिक कार्ड्स की बात, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके समझने में आपके लिए कौन सा लैपटॉप सही है। लंबी सांस लें, रिलैक्स करें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के लिए ये अमेजोन में एक लैपटॉप खोलता हूँ। अब आप जो स्क्रीन पे लैपटॉप देख रहे हो, इसमें है इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर। तो एक एक करके इस प्रोसेसर को डिकोड करते हैं। तो आखिर ये नंबर क्या है और i3 क्या है और ये मॉडल के एंड में U क्यों लिखा है? तो पहले बात करते हैं इंटेल कोर i3 की। i3 एक इंटेल के प्रोसेसर की एक सीरीज़ है जो बेसिक वर्क के लिए यूज़ होती है। ये प्रोसेसर डेली यूज़ के लिए काफ़ी होता है। मोस्टली आपको ये 25-30 हज़ार के ऊपर i3 प्रोसेसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लेटेस्ट i3 जो प्रोसेसर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन i3 का मॉडल, 5 से 6 कोर हो सकते हैं। इनमें 2 परफॉर्मेंस कोर होते हैं, 2 एफिशिएंसी कोर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी मॉडल। एफिशिएंसी कोर डेली के छोटे मोटे काम में यूज़ होते हैं, और जो परफॉर्मेंस कोर होते हैं वो जब लैपटॉप में जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं। तो ये लैपटॉप की लंबी बैटरी लाइफ इंश्योर करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एफिशिएंसी कोर छोटे कामों में इंगेज रहता है। एक एग्जांपल भी देते हैं थोड़ा सा, जो आगे जाके आपको और हेल्प करेगा प्रोसेसर समझने में। मान लो हीरो जैसे कंपनी है बाइक की, तो उसका जो स्प्लेंडर डीलक्स है वो 100 सीसी का इंजन है उसमें, तो वो डेली यूज़ के लिए बढ़िया है। तो इंटेल i3 इंटेल की स्प्लेंडर है। अब नेक्स्ट इंटेल कोर i5 है। ये मिड रेंज प्रोसेसर है इंटेल की फैमिली का, जो कि मोस्टली एनफ होता है डेली यूज़ के लिए, और साथ में थोड़ा गेमिंग और लाइट एडिटिंग भी आसानी से कर सकता है अगर साथ में सही ग्राफिक कार्ड्स हो तो। इंटेल कोर i5 को आप हीरो की एक्सट्रीम बाइक मान लो, 160 सीसी है और तगड़ा इंजन है। नेक्स्ट आता है कोर i7, जो कि एक हैवी ड्यूटी प्रोसेसर है फ्रॉम गेमिंग टू कोडर्स के लिए। ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर होता है, इसमें आसानी से आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। इसको आप हीरो की करिश्मा 210 सीसी बाइक मान सकते हो। नेक्स्ट कोर i9 है, जो कि एक अल्ट्रा प्रीमियम और बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला इंटेल का प्रोसेसर है। ये मैक्सिमम ग्राफिक्स, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, हैवी इफेक्ट्स वाली वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग आसानी से कर लेता है। लेकिन ये मोस्टली बहुत ही महंगे लैपटॉप में होता है, बहुत बिजली लेता है, और पोर्टेबिलिटी i9 प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स की बहुत ही कम होती है। ये हीरो की एक्सपल्स है, परफॉर्मेंस तो है पर माइलेज नहीं। जस्ट किडिंग, आशा करता हूँ बाइक लवर्स को ठेस नहीं पहुंची हुई। अब मैं स्क्रीन पे एक चार्ट डाल देता हूँ आपकी आसानी के लिए, टू मेक श्योर टू पॉज एंड रीड। दोबारा आते हैं प्रोसेसर के मॉडल पे और फोकस करते हैं लास्ट अल्फ़ाबेट पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके एंड पे U है। इसका मतलब है कि लैपटॉप अल्ट्रा लो पावर कैटेगरी का है। इस प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज किया है लंबी बैटरी लाइफ के लिए और पतले और स्लिम लैपटॉप में यूज़ होने के लिए, जो एक ऐसी पी कैटेगरी भी है जो परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ दोनों पे फोकस करती है। अगला H और HX कैटेगरी है, जो मोस्टली गेमिंग प्रोसेसर्स के एंड में होता है। ऐसी एक G कैटेगरी है जो एक इंटेल के प्रोसेसर है, जिसमें बढ़िया वाले लो क्वालिटी ग्राफिक कार्ड होता है। जी हाँ, अगला सेक्शन ग्राफिक कार्ड का ही है, तो मैं 2 मिनट बाद इस पर आऊँगा। पर आपको याद रखना है कि यहाँ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात हो रही है जी कैटेगरी वालों में। होपफुली आप समझ गए होंगे ये प्रोसेसर का कितना झमेला है लैपटॉप में, और ख़रीदते वक्त इंटेल को कैसे डिकोड करना है।
2 मिनट में जल्दी से AMD के लैपटॉप के प्रोसेसर्स की भी बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, i3, i5, i7, i9 से compete करने के लिए AMD ने Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 प्रोसेसर बनाए हैं, जो काम लगभग सेम ही करते हैं। AMD का प्रोसेसर है, जैसे लैपटॉप है, इसका फर्स्ट नंबर से ही पता चल जाएगा कि कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर है। इसके एंड में HS है, जो स्टैंड करता है हाई परफॉर्मेंस, स्लिम, लो, बढ़िया परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ का मिश्रण है। पर यह कि परफॉर्मेंस फुली नहीं है, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया गया है बैटरी लाइफ के लिए। बाकी वेरिएंट्स का मैं इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में डाल दूंगा, एक एक करके। मैं इंटेल की तरह इसमें गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ, आप इसको कंपेयर कर लीजिए अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब बात करते हैं लैपटॉप्स की ग्राफिक कार्ड की। एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं स्कूल में था, अराउंड 8th क्लास, एंड आई वेंट टू बाय अ लैपटॉप। वहाँ पे मैंने शॉपकीपर से बोला मुझे ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए। उसने बोला इंटेल की ग्राफिक कार्ड का लैपटॉप है, चलेगा? मी एज अ 8th क्लास गाय सेड हाँ भैया, इंटेल बड़ी कंपनी है, इसी का दे दो। व्हेन आई केम बैक एंड इंस्टॉल्ड अ गेम, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं खेल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। जो रिसर्च करने में मेरे को पता चला कि ये सिर्फ पुराने गेम खेलने के लिए ही ठीक है, जैसे कि वाइस सिटी, सैन एंड्रियास। लेकिन अगर मेरे को नए गेम खेलने हैं, फार क्राई, वॉच डॉग्स और GTA, तो भूल ही जाओ। तो फिर मेरे को ये पता चला कि अगर मेरे को गेमिंग लैपटॉप में करनी है या फिर डेस्कटॉप में, तो आई नीड डेडिकेटेड ग्राफिक्स। अब आप सोच रहे होंगे दोनों में क्या फ़र्क है? सिंपल है, एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लैपटॉप में जो CPU होता है उसी का पार्ट होता है, और ये जो आपके सिस्टम की रैम होती है उसको ही यूज़ करता है। मतलब जब भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होगा, वही आपके लैपटॉप में जो रैम अवेलेबल होगी उसको यूज़ करेगा। इसका मतलब CPU और GPU और सिस्टम प्रोसेस सब एक ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम के पीछे पड़े। कंपेयर टू डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड बहुत कम पावर यूज़ करता है, इसलिए ये लो लेवल प्रीमियम ऑफिस लैपटॉप सब में यूज़ होता है। बस इसमें काफ़ी बेटर ऑप्शन इंटीग्रेटेड ग्राफिक आने लगे हैं उस टाइम से जब मैंने यूज़ करे थे। बट स्टिल अगर आपको स्मूथ हाई ग्राफिक्स 60 FPS गेम प्ले चाहिए या हाई इफेक्ट्स वाली वीडियो एडिट करनी है, तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लेना ही पड़ेगा। बट कभी कभार छोटी मोटी गेम चल जाएंगी अगर लेटेस्ट इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स को देखो, लेटेस्ट और प्रीमियम बाय द वे। और साथ ही साथ AMD के भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, तो इंश्योर करना कि अगर आपको डेडिकेटेड चाहिए तो कहीं इंटीग्रेटेड ना ले लो, खासकर अगर आप गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। इस सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मॉडर्न टाइप का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का वो स्टीम डेक में है, जो कि एक हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल है। लेकिन बात ये है कि गेम इसमें काफ़ी लो रेजोल्यूशन में ही रन होते हैं और मोस्टली 30 FPS में प्लेबल होते हैं, खासकर अगर नए गेम हो। लेकिन इस लेवल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स लैपटॉप में जल्दी मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो गेमिंग लैपटॉप के प्राइस में ही मिलते हैं या उससे भी ज़्यादा। तो और ये भी मत सोच लेना कि सारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड बढ़िया होते हैं। दे आर नॉट फॉर हार्डकोर गेमिंग और वीडियो एडिटिंग, दीज आर फॉर प्रोफेशनल्स हु वांट गुड बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस। प्रोडक्टिविटी ऐप में बात करते हैं थोड़ा अब डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में सिर्फ 2 ही 3 कंपनी है मेजर है, AMD एंड NVIDIA। तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो होते हैं वो इस लैपटॉप में अलग से होते हैं और CPU का हिस्सा नहीं होता है। अलग से मतलब है तो इस लैपटॉप के अंदर, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द CPU कंपोनेंट लाइक ए इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। इनकी खुद की मेमोरी होती है, तो इस सिस्टम की रैम GPU के साथ शेयर नहीं करते। आपने सुना ही होगा 2 GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड, 4 GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड, 6 GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड। अगर आपको वीडियो एडिटिंग और गेमिंग करनी है तो यूजुअली आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ही लेना पसंद करोगे। ये काफ़ी ज़्यादा पावर हंग्री होते हैं और यूजुअली इनको फुल पावर में चलाने के लिए लैपटॉप को चार्ज में लगा के यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इनको खुद का कूलिंग सिस्टम नहीं होता। इसलिए गेमिंग लैपटॉप जिनमें ये होता है थोड़े बल्कि और हैवी होते हैं। तो आपको कौन सा चुनना चाहिए इन दोनों में से? आई विल से जो आपकी ज़रूरत है।
अगर ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें प्रेजेंटेशन बनानी है, ईमेल का रिप्लाई करना है, फ्लाइट में बैठ के मूवी देखनी है बिना बैटरी ख़त्म होने की टेंशन के, तो गो विथ इंटीग्रेटेड लैपटॉप्स। अगर जिसमें गेमिंग हो जाए, लैपटॉप बल्कि हो तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, 1-2 घंटे का ऑन बैटरी यूज़ हो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, और छोटे मोटे काम तो कर ही लेगा, तो गेमिंग लैपटॉप इज़ ऑल्सो गुड। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के लैपटॉप्स की। अब आप सोच रहे होंगे सत्यम भाई, लैपटॉप और उसके प्रकार? जी हाँ, 9 प्रकार के लैपटॉप होते हैं और हर लैपटॉप अलग अलग यूज़ के लिए बने होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल एवरीडे लैपटॉप। पहले होते थे सिंपल एवरीडे लैपटॉप जो कि नॉर्मल डेली और यूज़ के लिए बनते थे। इनकी डिसेंट प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, स्पेक्स भी मॉडरेट लेवल के होते थे। डेल इंस्पिरॉन सीरीज़ इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें आप बेसिक वर्क कर सकते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह। खैर अब तो ऑलमोस्ट चीप लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है, पर इनमें यूजुअली ओल्ड प्रोसेसर्स होते हैं और हार्ड ड्राइव होगा, SSD की जगह रैम थोड़ी कम होगी, 4 GB होगा। दीज आर ट्रेडिशनल एवरीडे लैपटॉप। सेकेंड इज अल्ट्रा थिन एंड लाइट लैपटॉप्स। इनका उद्देश्य पतला होना है ताकि आप इसको इजीली अपने ऑफिस या कॉलेज के बैग में डाल के ले जा सकें। इन प्रकार के लैपटॉप प्रोफेशनल्स के बीच बहुत पॉपुलर हैं और इनमें काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ होती है। ये 40,000 से लेके 1-1.5 लाख तक आपको मिल जाएंगे, डिपेंडिंग आप किस कंपनी का और कौन सा मॉडल लेते हो। बिल्ड क्वालिटी में रेगुलर लैपटॉप से काफ़ी प्रीमियम होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस, और काफ़ी हल्के भी होते हैं ताकि आप इनको आसानी से बैग में डाल के ले जा सकें। लेकिन हैवी वर्क जैसे कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग के लिए ये नहीं होते हैं। इनमें ज़्यादातर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है जो लैग फ्री एक्सपीरियंस रोज़मर्रा के काम में इंश्योर होता है। इन अगली कैटेगरी जो गेमिंग लैपटॉप है, इनकी खास बात यह है कि इनमें RGB कीबोर्ड होते हैं, हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप प्रोसेसर होता है और साथ ही साथ इनमें हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होती है और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है HP पवेलियन गेमिंग हो गया, एसर प्रेडेटर हो गया, आसूस का ROG MSI गेमिंग में, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब अगली कैटेगरी में जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना भाई, प्लीज़। इतना अगर तुम्हें कुछ भी वीडियो में इंफॉर्मेशन अभी तक यूज़फुल लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट कैटेगरी है 2-in-1 कन्वर्टेबल। ये टैबलेट और लैपटॉप का मिश्रण होते हैं। इसमें टच स्क्रीन भी होता है कीबोर्ड के साथ अटैच। ये भी प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड बिजनेस वालों के लिए बना है। इनके कुछ मॉडल्स में स्टाइलिश भी सपोर्ट करता है जो कि क्रिएटिव लोगों को पसंद आता है। इसके बेस्ट एग्जांपल सरफेस प्रो हो गया, लेनोवो होगा, HP स्पेक्टर, ये सब हो गए। नेक्स्ट है क्रोमबुक। ये जो थोड़ी अलग कैटेगरी है, पर इनमें गूगल का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्रोम OS, और उसका मेन सेलिंग पॉइंट ये है कि इसमें क्रोम ब्राउज़र है और एंड्रॉयड के ऐप चलते हैं। ये काफ़ी सस्ते होते हैं, पर इनमें विंडोज़ की ऐप नहीं चलती क्योंकि ये एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपके लिए तभी सही है अगर आपका सारा काम ब्राउज़र में हो जाता हो। अगर आपको सिर्फ एक ब्राउज़र चाहिए और कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, फोटोशॉप, एडोबे प्रीमियम और ये सब, तो ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं। 12,000 से शुरू हो जाते हैं और प्रीमियम ऑप्शन 80-90 हज़ार की चले जाता है। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं एक अगली 2 कैटेगरीज कंबाइन कर रहा हूँ, वो है वर्क स्टेशन लैपटॉप और रगेड लैपटॉप। वर्क स्टेशन लैपटॉप हाईली प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। इसमें सारे प्रो ग्रेड के CPU GPU होते हैं। मोस्ट यूजर्स इसको समझे खरीद भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट रगेड लैपटॉप है जो कि शॉक, डस्ट प्रूफ, स्प्लैश रेजिस्टेंट होता है। ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स में काम करने के लिए, जैसे आप अगर आर्किटेक्ट वगैरह हो, कंस्ट्रक्शन में या आसपास डस्ट है, तो यू विल प्रीफर अ रगेड लैपटॉप। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनली कि मैं कौन सा लैपटॉप लूँ। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आप सोच रहे हैं मैं कौन सा लैपटॉप लूँ, तो मैं और सिंपल कर देता हूँ। अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं, आई वुड रिकमेंड गोइंग विद अ लैपटॉप जिसमें 1 TB प्लस स्टोरेज हो या SSD प्लस हार्ड ड्राइव का कॉम्बिनेशन हो। मेरे लैपटॉप में 512 GB का SSD है और 1 TB का हार्ड ड्राइव। जब मैंने लिया था तो इसमें सिर्फ हार्ड ड्राइव थी, बट इसमें एक खाली SSD का स्लॉट था। तो मैंने पता करा कौन सा स्लॉट है SSD का, उस वेरिएंट की SSD मंगाया, स्टोरेज एक्सपेंड कर दिया। आई नाउ यूज़ SSD जिसमें मेरी विंडोज़ इंस्टॉल है और हार्ड ड्राइव फॉर गेमिंग। सिमिलरली इस लैपटॉप में 8 GB रैम थी, बट मैंने इंश्योर किया कि इसमें चेक करूँ कितने रैम के स्लॉट हैं। अगर 2 स्लॉट हैं तो क्या 4 GB रैम वाले 2 स्टिक लगे थे ताकि दोनों जो स्लॉट हैं वो भरे हों। तो मेरे में 8 GB रैम की एक स्टिक थी स्लॉट में और एक स्लॉट खाली था।
तो मैंने SSD के साथ 8 GB रैम और मंगा के रैम 16 GB खुद कर। बट मैं आपको खुद ये सब करने को नहीं कहूँगा, प्रोफेशनल पे जाएँ या ऑफिशियल सर्विस सेंटर में। वन थिंग टू नोट हियर कि लैपटॉप के पार्ट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। जो मोस्टली मेजर पार्ट्स है जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया या CPU हो गया, ये जो हैं वो ही रहेंगे लाइफ टाइम तक। अगर इसमें 2 ही रैम के स्लॉट है तो 2 ही रहेंगे, वो कभी 4 नहीं हो सकते। सिमिलरली PC में हो सकता है आप मदरबोर्ड चेंज कर लें या आप उसमें CPU निकाल के चेंज कर लें, बट ये लैपटॉप में संभव नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लैपटॉप सोच समझ के लें। अगर आप ऑफिस या पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं लैपटॉप तो 8 GB रैम प्लस SSD प्लस i5 या i3 कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। और अगर आप हार्डकोर एक्सेल यूज़र हो तो भाई रैम का खास ध्यान देना, क्योंकि 16 लेना। हार्डकोर मतलब CA VA तगड़ा भयंकर वाला काम, बहुत सारी शीट खुली रहती है, मैक्रो वगैरह। मे बी आज के खुली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए सही रहेगा। तो भाई बताने को तो मैं और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मेरे को पता है एडिटिंग में मेरी लंका लगेगी। अगर इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन लगी हो आपके यूज़फुल तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो लगी हो आपके यूज़फुल तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो